तो त्रिकोणमिति को करने आसान आ गए हैं हम। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट होगा और लास्ट में जो भी क्वेश्चन है अपना सिद्ध करने वाला है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल स्टूडेंट से सॉल्व नहीं होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही प्यारे तरीके से आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी वे में समझेंगे। अगर चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है। हमारे पास दिया हुआ है tan थीटा प्लस sec थीटा का मान x, तो हमें सिद्ध करना है कि sin थीटा का वैल्यू ये होगा। कैसे हम बताएंगे, तो देखो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में हम ध्यान दें तो जो चीज गिवन है हमारे पास, क्या चीज गिवन है, इसको हम sec थीटा प्लस tan थीटा तो लिख सकते हैं इक्वल टू क्या चीज x, जो गिवन है ना उसको मान लो समीकरण 1। और बताओ sec और tan से रिलेटेड ऐसा कोई प्रॉपर्टी जानते हो या फिर कोई फॉर्मूला जानते हो sec और tan से संबंधित? हाँ सर हम जानते हैं। क्या होता है, एक होता है फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है तो लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या चीज जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो चलो हम लिख देते हैं फॉर्मूला, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। अब यहाँ से हमको sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू मालूम है कि ये x के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख दिए x और बच गया क्या चीज, sec थीटा माइनस tan थीटा और इक्वल टू क्या है 1। हमको केवल इतने का वैल्यू चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/x। इसको मान लो समीकरण 2। देखो आप द्विघात समीकरण में पढ़ोगे विलोपन विधि, जिसमें आपको एक चीज sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू इतना दे दिया, sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू इतना दे दिया। इस दोनों समीकरण को हल करके आपको वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से अगर देखोगे यहाँ tan प्लस में है यहाँ tan माइनस में है, कट रहा है, तो दोनों समीकरण को क्या करोगे, जोड़ दोगे। दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, आराम से वैल्यू जो भी निकलना होगा वो निकल जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ से, समीकरण 1 और प्लस में कितना, समीकरण 2, दोनों को जोड़ो। तो समीकरण को जोड़ने का तरीका यही है कि LHS वाला टर्म LHS में जुड़ता है, RHS वाला टर्म RHS में जुड़ता है। तो sec थीटा प्लस tan थीटा में हम जोड़ेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर, बराबर के उस तरफ क्या है, x है, x में हम जोड़ेंगे कितना, 1/x, ठीक है। अब बताओ यहाँ से tan थीटा से tan थीटा कट गया, sec थीटा को जोड़ा हमने, तो ये कितना हो गया 2 sec थीटा बराबर। इसको अगर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, l x के नीचे कुछ नहीं है, एक है, x हो जाएगा, ऊपर में x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और sec थीटा का वैल्यू क्या होगा, sec थीटा का वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, 2 इधर गुना में इधर चला जाएगा भाग में, तो नीचे में हो गया 2x। और sec x क्या होता है, cos का उल्टा, cos का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण और बट्टा में आधार, यही ना होगा, कर्ण बट्टा में आधार। हमको जरूरत है यहाँ पर किस चीज का, लंब का, तो हम निकालेंगे लंब। लंब निकालने के लिए आपको मालूम है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस आधार स्क्वायर है, मतलब 2x का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा रूट के अंदर का खेल देख लो, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो x का पावर 4 होगा, प्लस 1 होगा, प्लस 2a भी होता है, मतलब 2x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। मतलब ध्यान देना रूट के अंदर में क्या बन गया, x का पावर 4 प्लस 1 और 2x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर, x स्क्वायर घटेगा तो माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। एक बात बताओ, इसको ढको और यहाँ पे देखो x का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, हम किसको लिखे थे, x स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर को। अगर यहाँ 2x स्क्वायर माइनस में आ जाए तो ये x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब खाली अगर 2ab माइनस में हो जाता है तो a माइनस बी, 2ab प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। यहीं पर सेम चीज है, माइनस आ गया इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ना होगा। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस केस के बाद हमको बताना है LHS, इसीलिए मतलब जो सिद्ध करना है उसका वैल्यू लिखना है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब और बट्टा में कर्ण। लंब निकाले हैं ना, कितना है लंब, एक्स स्क्वायर माइनस 1, कर्ण कितना है अपने पास देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होगे, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया।
चलो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। देखो मेरे प्यारे भाई, लास्ट क्वेश्चन है और इस लास्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके बुक में हिंट दिया हुआ है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को बनाओगे कैसे? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, तो हमको निकालना है cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1। कैसे निकलेगा? बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, ध्यान देना। cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू मालूम है और जिस चीज का मान हमको निकालना है उस चीज को मान लो x। क्या मानो? x। तो चलो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं कि माना, ठीक है, जिस चीज का मान निकालना है cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका मान जो है ना किसके बराबर है? x के बराबर है। ये हम मान लिए, इसलिए हो गया अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। और अपने पास दिया हुआ क्या चीज है? दिया हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1। अगर इस मान लिया समीकरण 2, तो इस दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है? यहाँ से हमको ना साइन थीटा का मान निकालना है ना ही cos थीटा का मान निकालना है। ध्यान देना कि अगर हमको साइन थीटा या cos थीटा का मान निकालना रहता तो हम क्या करते? साइन को काट देते, दोनों समीकरण को जोड़ करके cos के हेल्प से हम निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर हमको साइन थीटा या cos थीटा का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें निकालना है x का मान। मतलब इस x किसको हम ना माने, हाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा को, इसका मान निकालना है 1 के बराबर प्लस माइनस। तो अगर हमें इसका मान निकालना है तो एक काम करो ना, साइन और कॉस अगर दिया हुआ है उसको अगर आप हटाना चाहते हो तो कैसे हटेगा? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पर बन जाए तो वो हट करके क्या बन जाएगा? 1। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इसका स्क्वायर। तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा समीकरण 1 का स्क्वायर करो और फिर जोड़ दो समीकरण 2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर करके जोड़ दो। तो यहाँ पर देखो cos स्क्वायर थीटा बनेगा, इधर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, इधर भी cos स्क्वायर थीटा, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा। बात खत्म हो जाएगा सबका। चलो ऊपर वाले LHS है, इसका स्क्वायर करो, ये बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका क्या चीज? स्क्वायर। LHS वाला LHS में ही जोड़ाएगा cos थीटा और प्लस में क्या चीज? साइन थीटा, इसका क्या चीज? स्क्वायर। ठीक है, बराबर उधर देखो x का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर जुड़ाएगा ना। इसको ब्रेक करो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा ना, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ये बन जाएंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, फिर प्लस में क्या बनेगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गए? एक्स स्क्वायर प्लस 1। इधर वाले को रहने दो सिंपल। यहाँ से ध्यान देना, माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा कटेगा, कट गया। साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जुड़ाएगा तो ये बन जाएगा क्या चीज? 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ भी अभी खत्म नहीं हो रहा है, जब तक 2 कॉमन नहीं लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या चीज? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से क्या हो गया? इसका बात खत्म। ये हो गया अपने पास 1, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 को इधर लाओ तो क्या बन जाएगा? 2 माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब सीधा समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 1। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 1, मतलब प्लस माइनस 1। अब बताओ x आपने किसको माना था? x माना था cos थीटा माइनस साइन थीटा को, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू किसके बराबर है? प्लस माइनस 1 के बराबर है। और यही चीज था प्रूव करना, और हो चुका है प्रूव। कभी भी रूट के अंदर से अगर संख्या निकलता है ना तो प्लस माइनस दोनों सिंबल को साथ लेकर के निकलता है। जहां पर माइनस वैलिड नहीं होता है अमान्य लिख देते हैं, जहां पर माइनस वैलिड होता है वहां पर प्लस माइनस दोनों को लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इतना लंबा लंबा वीडियो बनाने के बाद 6 घंटा 7 घंटा मेहनत कर करके वीडियो बनाते हैं। आप लोग सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करो। अगर आप लोगों को फायदा होता है तो कमेंट करके भी बताओ कि हाँ अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी चीज़ है कमेंट करके बताओ। अगर किसी अलग चैप्टर में, अगर किसी दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी दूसरे पब्लिकेशन से या फिर कहीं अलग से आपको मैथ में प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप वहाँ पे फोटो भेज सकते हो क्वेश्चन का, आपको पर्सनली सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे भाई, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करो।